जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को श्री कुंजी बिहारी श्री हरिदास। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो प्यारे दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास में या पड़ोस में कुछ फंक्शन था जहाँ हम गए। वहाँ कुछ लेडीज़ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बात कर रही थी कि हम किस प्रकार अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो बस ये वीडियो कुछ ऐसा है जो एक दीदी ने कुछ कहा वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। पर वो उनका अपना भाव है, वो जैसे करती हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि हम मानते हैं कि हम उन्हें अपना एक रिश्ता बनाकर लाए हैं और उनकी सेवा करते हैं। पर वो उस रिश्ते से बढ़कर सबसे बड़ा रिश्ता, या ये यूं कहिए सबसे बड़ा, कि वो परब्रह्म है, वो ठाकुर जी हैं, वो भगवान हैं। हमें उनकी सेवा कुछ नियमों के रह के तहत करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने दीदी ने कहा था कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ जाती हूँ अपने मंदिर की लाइट ऑन करती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैं उठा देती हूँ, क्योंकि वो बोले थे कि मैं जब तक बाथरूम नहीं जाती, फ्रेश नहीं होती, तो मैं अपने लाला को छू सकती हूँ, उन्हें मैं उठा सकती हूँ, फिर मैं उसके बाद अन्य काम करती हूँ। पर नहीं प्यारे दोस्तों, कहते हैं जब आप सोकर उठते हैं तो मंदिर में बाद में जाइए। सर्वप्रथम आपको पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, नहाइए धोइए, स्नान आदि करके फिर मंदिर में जाइए, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को छूइए और अन्य देवताओं को भी स्पर्श कीजिए और उनको छूइए। पर ये गलत है कि आप नहाते नहीं हैं और सीधे मंदिर में चले जाते हैं और फिर उनको उठाते हैं, फिर उसके बाद आप स्नान आदि करके आते हैं, फिर उनकी स्नान आदि कराते हो उनको, फिर उनका आरती वंदन करते हो, फिर उनको भोग प्रसादी लगाते हो। यहाँ तक तो सही है, लेकिन सीधे बिस्तर से उठ के और सीधे अपने लड्डू गोपाल जी को छूना, ये थोड़ा सा गलत है। कहते हैं चाहे जो भी रिश्ता हो, पर वो हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान को बिगर शरीर को शुद्ध किए हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हमें स्नान आदि करके ही, स्वच्छ होके ही उनके पास जाना है, तब उनकी स्नान आदि करानी है, तब उन्हें भोग प्रसादी लगाना है। तो मैंने भी ये दीदी को बोला कि नहीं दीदी, आप पहले बिस्तर से उठते हो तो सीधे आपको स्नान आदि करना चाहिए, तब मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन अब उनका भाव है, उन्होंने किया नहीं किया ये तो मुझे नहीं मालूम है। पर हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हो कि आप सीधे बिस्तर से उठे और अपने लड्डू गोपाल जी को जाके स्पर्श किया और उन्हें भी उठा दिया, ये सब गलत है। आपको पहले स्नान आदि करना चाहिए, फिर अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श करना चाहिए। कि आप अगर आप क्या जब भी सुबह मंदिर जाते हो, आप मंदिर जाते हो तो उस मंदिर में अपने देवताओं के दर्शन करने के लिए बिगर स्नान किए जाते हो? जब मंदिर में आप स्नान आदि करके ही अपने देवता, अपने भगवान का दर्शन करने जाते हो, तो उसी प्रकार जो घर पर मंदिर है वो भी तो हमारे देवी देवताओं का वास है, तो वहाँ भी हमें स्नान आदि करके ही जाना चाहिए। तो ये जो करते हैं, ये सब इस तरीके से ना करें प्लीज़, कृपया करें। कि कम से कम ज़्यादा नहीं, वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन उस भाव के साथ भी हमें अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ करके अपने प्रभु के। जब हम अपने छोटे बच्चे को भी हाथ धो के साफ सुथरा करके ही छूते हैं, तो वही वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ भी हमें वही सब करना चाहिए, लेकिन कुछ नियमों के तहत। तो कृपया ऐसा ना करें। अगर कोई करता है तो प्लीज़ मेरी यही आपसे बार बार विनती है कि पहले सुबह बिस्तर से उठिए, फिर स्नान आदि कीजिए, फिर मंदिर में जाइए, अपने लाला को उठाइए, फिर सभी देवी देवताओं को फिर उनको स्नान आदि कराइए, फिर उनका आरती वंदन कीजिए, फिर उन्हें भोग प्रसादी लगाइए, फिर बाद में अपने कार्य कीजिए। इसी प्रकार उनको दोपहर में भी। पर हाँ, सेवा का थोड़ा सा यही होता है, अगर आप बाथरूम चले गए हो या फ्रेश करने, तो कहते हैं आपको प्रभु के पास भी अपने आप को स्नान करके ही जाना चाहिए। आप यही नहीं है कि आप दिन में भी चले गए, टॉयलेट चले गए या बाथरूम चले गए, या यही कहिए कि आप पोटी वगैरह भी चले गए, उसके बाद तो कई लोग नहाते भी नहीं हैं और सीधे बस अपने आप को हाथ मुँह धो लेते, कहते हैं हम तो सुबह नहा लिए थे। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। उन्हें शुद्धता के साथ उनकी सेवा करिए, ये सब गलत है। अगर आप
पॉटी वगैरह चले जाते हो तो कृपया करके आपको नहाना ही चाहिए, नहा के ही अपने बाबू के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये गलत है। अगर जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ कृपया आप, आजकल ये सब ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है कि सेवा तो सब करना चाहते हैं, लेकिन वही बस जैसे बोलते हैं कि नहीं, वो भगवान जी भाव के भूखे हैं, हम उनकी सेवा बड़े साफ दिल से करते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। मानते हैं ये मायने रखता है, लेकिन कुछ नियमों के तहत भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कितना भी हो, तभी तो कहते हैं कि उनकी सेवा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आपको पता ही है कि लड्डू गोपाल जी की तो 4 टाइम, जो उन्हें 4 बार हमें भोग देना होता है, उनकी भोग प्रसादी लगानी होती है, तो उन्हीं के तहत हमें कुछ शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो कृपया ऐसा ना करिए, जो भी करते हैं प्लीज़ ऐसा ना करके थोड़े नियमों का पालन कीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर किसी को बुरा लगे तो कृपया माफ़ करना, पर फिर भी भगवान जी को भगवान की तरह ही सेवा भाव दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।